पहुंचे सीएम नीतीश कुमार सौंदर्यीकरण कार्य का किया मुआयना, गंगा के बढ़ते जल स्तर का भी किया निरीक्षण। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, बोले बिहार में एनडीए गठबंधन एक साथ खड़ा, आईएनडीआई गठबंधन की जीत दूर दूर तक संभव नहीं। तेजस्वी यादव का दिव्यांगों पर बड़ा ऐलान, राज्य पर बनेंगे दिव्यांग मंत्रालय और आयोग, दिव्यांगों के लिए अलग से तय होगा बजट। डोमिसाइल नीति के विरोध में सड़क पर छात्र, बक्सर लोकसभा सांसद का बयान, बोले आरजेडी बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लाएगी। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की अहम खबरें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क मार्ग से पटना के आसपास गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर का जायजा लिया। सीएम नीतीश अटल पथ होते हुए जेपी गंगा पथ पहुंचे और गायघाट तक गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर का निरीक्षण किया। इसके अलावा सीएम ने गंगा पथ के किनारे किए जा रहे पौधारोपण और सौंदर्यीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। साथ ही दीघा से सोनपुर तक जेपी सेतु के समांतर बढ़ाए जा रहे नए 6 लेन पुल के निर्माण कार्य का भी नीतीश ने जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार चुनाव को लेकर एक बार फिर एनडीए की एकता की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसे देखते हुए इंडी गठबंधन को पता है कि इस चुनाव में उनकी जीत दूर दूर तक संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। इलेक्टोरल एक्सरसाइज तो अलग हो रहा है, इनकी हार का बहाना ढूंढने की एक्सरसाइज एक तरफ चल रही। तथा कथित जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं ये अलग एक्सरसाइज में लगे हुए हैं कि भैया नवंबर में बहाना क्या देंगे, क्योंकि हकीकत है जिस तरीके से आज की तारीख में एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग आजमा चुके हैं इस कॉम्बिनेशन को उपचुनाव में। तो ऐसे में इंडिया अलायंस को पता है कि दूर दूर तक उनकी जीत इस बार संभव नहीं है। जो दल अपने आप को सबसे बड़ा दल मानने का अहंकार रखता है उस दल को कम से कम भीतर खाने तो ये बात समझ में आती होगी ना कि पिछली बार भी अगर एनडीए गठबंधन अपने मूल स्वरूप में रहता और हम भी उस गठबंधन का हिस्सा रहते जिस तरीके से आज हैं, तो ये लोग दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। मैं राष्ट्रीय जनता दल की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं जगहों पे जीत पाई जहां पे मैंने अपने प्रत्याशी उतारे, जिससे एनडीए के वोटों में ही उस वक्त बिखराव हुआ। पर आज की तारीख में परिस्थिति विपरीत है, एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज तो एक तरफ चल रही है, बट उस पर हार का बहाना कैसे अभी से तैयार किया जाए उसके लिए प्रयास किया जा रहा है इंडिया अलायंस के लोगों के। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आज पटना में राज्यव्यापी दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिव्यांगों के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के विकास के लिए राज्य में दिव्यांग विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी और दिव्यांग मंत्रालय और दिव्यांग आयोग का भी गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए बजट भी अलग से तय होगा और पंचायतों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। दिव्यांग विभाग यानी मंत्रालय का गठन होगा और साथ ही साथ दिव्यांग के लिए आयोग का भी गठन कराया जाएगा। दूसरा काम, पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में दिव्यांगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप लोग भी नेता बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग मंत्री बनिएगा कि नहीं बनिएगा? आप लोग भी राजनीति में आइएगा कि नहीं आइएगा? आप लोग भी पॉलिसी बनाइएगा और डिसीजन लेकर बनिएगा, ये तेजस्वी चाहता है। इसलिए आप सब लोगों के लिए जितना स्थानीय निकाय चुनाव होगा उसमें हम आरक्षण का प्रावधान आप लोगों को लेकर करेंगे। पटना की सड़कों पर छात्रों का डोमिसाइल नीति के विरोध में प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर बक्सर से लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जो नीतीश कुमार की डोमिसाइल नीति है उसका हम लोग विरोध करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल एक कानून लाएगा जिस पर हम लोग बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पर हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया गठबंधन की भी इस पर सहमति बन चुकी है। निश्चित तौर पर डोमिसाइल जो नीति है वर्तमान की नीतीश कुमार सरकार की, उसका जोरदार विरोध करते हैं राष्ट्रीय जनता दल के तौर पे।
और राष्ट्रीय जनता दल बड़ा स्पष्ट रूप से कानून लाएगा कि बिहार में हम लोग 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और इस पे हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन की सहमति बन चुकी है। राजनाथ सिंह जी जिस संगठन आरएसएस से आप आए हैं, उस संगठन के महासचिव दत्तात्रेय घोष बोले कर रहे हैं कि भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटा दिया जाना चाहिए। तो आप किस संविधान में आप विश्वास रखते हैं राजनाथ सिंह जी? मनुस्मृति में कि भारत के संविधान में? आपको ही जब विश्वास नहीं भारत के संविधान में, जो समाजवाद शब्द हटाना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाना चाहते हैं, या आखिर यह प्रस्तावना से जब आपको खड़ा है तो बाकी संविधान के बारे में, आपके बारे में तो सब लोग बेगूसराय में 2 बच्चों के मामूली विवाद में दबंगों ने एक बुजुर्ग की त्रिशूल से आंख में गोद कर निर्मम तरीके से हत्या कर डाली, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन 2 आरोपी मौके से फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बेगूसराय में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर फुटपाथ दुकानदार संघ ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। शहर के हड़ताली चौक पर आयोजित इस धरना प्रदर्शन में शहर के बड़ी संख्या में फुटपाथ दुकानदार शामिल हुए। दुकानदारों ने बताया कि शहर के विभिन्न फुटपाथ दुकानदारों का सर्वेक्षण कराया गया, उन्हें पहचान पत्र और प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए गए। साथ ही सरकार की तरफ से 50,000 तक की लोन की राशि भी उपलब्ध कराई गई, लेकिन उन्हें सामान बेचने का स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया। देखिए, बेगूसराय नगर निगम का एक बहुत बड़ा वेंडिंग जोन जो फुटकर विक्रेताओं का जगह है, वो काली स्थान, हड़ताली चौक, कचहरी चौक, कैंटीन चौक, ये पूरा जो फुटकर इलाका ये मेरे वार्ड में आता है। नगर निगम के द्वारा यहाँ पर दुकान कर रहे लोगों को लाइसेंस के तहत पहचान पत्र दिया गया कि वो किस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं, उनका जो फुटकर वो लगाते हैं वो किस चीज़ का लगाते हैं, उनकी पहचान मिल गई। उनको DNULM के तहत 10,000 20,000 तक काम करने के लिए लोन दिया गया। वो व्यक्ति जिसने नगर निगम के DNULM से लोन लिया, आपने पहले उनको लोन दे दिया और उसके बाद आए दिन अतिक्रमण के नाम पे, मैं मानती हूँ कि अतिक्रमण खराब है, अतिक्रमण से जाम लगता है, बहुत सारी असुविधा होती है, हॉस्पिटल आने में दिक्कत होता है, काम पर पहुँचने में दिक्कत होता है, लेकिन क्या अतिक्रमण और फुटकर को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं? हम सड़क पर अतिक्रमण करने की बात नहीं करते हैं। जिनको आपने लाइसेंस दिया, जिनको आपने लोन दिया, क्या व्यवस्थापित करना, उनको स्थान उपलब्ध कराना, उनको आपकी जिम्मेवारी नहीं। विक्रेता को जब जब यहाँ से शहर से हटाने का, भगाने का प्रयास किया गया है, तब तब हम आए हैं, आज भी आए हैं। देखिए, बात है क्या, जब जब व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होता है, जैसे नगर आयुक्त साहब बदलते हैं या DM साहब बदलते हैं, तब तब इनके साथ ऐसा होता है। तो कहीं न कहीं जो शासन में बैठे लोग हैं, उनकी मंशा जो है बार बार इन लोगों को, गरीबों को खदेड़ने का रहा है, जिसके कारण देखिए नियमतः ये लोग हटाए नहीं जाएंगे, ये सभी लोग जानते हैं। फुटपाथ अधिनियम के तहत जो है, जो भी कानून है, उस कानून के तहत हम लोग बार बार DM साहब से मिले हैं, नगर आयुक्त साहब से मिले हैं, और जब जब मिले हैं ये लोग को फिर से जो है वैसे ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन बार बार जो इस तरह से होता है, इनके जीविका पर जो है लात मारने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार जो है संघर्ष जो है लंबा चलेगा, हम लोग लंबा लेंगे, लेकिन अस्थाई समाधान हो, इसके लिए आज सभी दल, सर्वदलीय लोग हैं और सभी दलों के, और हम धन्यवाद देते हैं नंदलाल जी का, जो इस बैठक में ये आए हैं और आगे से मोर्चा लेंगे। हमें विश्वास है ये अपने फुटकर विक्रेता भाइयों के साथ जो है बढ़ चढ़ कर, इनको भी पहले बरगलाया गया था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन आज इन्होंने भी समझा कि हमारा भाई जो हमारा समाज है, हमको अपने समाज के साथ आना चाहिए। आज ये आए हैं, हम चाहेंगे कि फुटपाथ के जितने भी विक्रेता हैं, संघ के लोग हैं, इनका स्वागत करेंगे और इस लड़ाई में ये साथ आए, इनको धन्यवाद। को बेगूसराय शहर में फुटपाथ दुकानदार का सर्वेक्षण किया गया, उसे पहचान पत्र दिया गया, उसे प्रमाण पत्र दिया गया, PM स्वनिधि के तहत 10,000, 20,000, 50,000 का लोन तक दिया गया, लेकिन उसे बेचने का, बिक्री करने का स्थान नहीं दिया गया। तो सारे चीज़ मिलने के बाद आखिर वह दुकान कहाँ लगाएगा, उसका स्थान तो होना चाहिए। तो स्थान के लिए आज हम लोग बैठे हैं कि हमने लिखा है बैनर में कि पहचान मिला,
प्रमाण मिला। स्थान की लड़ाई अभी बाकी है और इसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हमने धरना प्रदर्शन किया और अपने फुटपाथ दुकानदार साथी को बुलाया है। और आज से ये जो धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, आने वाला समय में चाहे भूख हड़ताल हो, बाजार बंद हो, ये धरना प्रदर्शन जब तक हमारे फुटपाथ दुकानदार को स्थान मुहैया नहीं कराया जाता है तब तक ये धरना प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। दुकानदार को बेगूसराय से कैमूर जिले में जहां एक तरफ राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी सीट को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दावा ठोक रहे हैं, तो वहीं चांद रुपैया गांव के ग्रामीणों ने भभुआ विधायक भरत बिंद और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय नेता जाति और पार्टी के नाम पर वोट ले लेते हैं, लेकिन सत्ता में आते ही जनता के विकास के मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं। इसी को लेकर उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार भी किया था। वोट देने के टाइम में तो सब लोग जाति पाति में बढ़ जाता है और विकास भभुआ विधायक जिस दल में है उस दल में विकास का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो सीधा सीधा है कि भाई धर्म के नाम पे, जात के नाम पे लड़ा करके वोट ले लो। चांदोरैया के लोगों को सोचना चाहिए कि हम वोट किसको दें और कौन हमारा विकास कर सकता है। अब तो खुद इसी ऐसे दल में चले गए जहाँ विकास कोई मुद्दा ही नहीं। पहले नंबर तो हम लोग गाँव में साहब रोडे नहीं है। दूसरी समस्या स्कूल का समस्या था, तो ये भी बिल्डिंग बन रहा है फिलहाल में, लेकिन जैसा चाहेंगे वैसा मास्टर नहीं है। किसी बच्चों को मतलब ध्यान नहीं, अपना बच्चा जैसा समझते हैं ना वैसा समझते नहीं है कि बच्चा मतलब क्या होता है। दूसरी समस्या ये कल रहा है, आपके सामने दिखाई दे रहा है। 5-6 महीने से मतलब गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रिंसिपल है कि कभी मतलब कि शिक्षा विभाग को जन्म नहीं करते हैं कहाँ शिक्षा विभाग है। कई बार उसको बोला जाए जान नहीं। ये फील्ड है, देखिए ये स्कूल का फील्ड है, फील्ड में कोई बाउंड्री कुछ है ही नहीं है। मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां जिले के वांछित महिला नक्सली रूबी देवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रूबी देवी पर नक्सली वारदात सहित हत्या एवं आर्म्स एक्ट के 2 मामले दर्ज हैं। मामले पर सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद का कहना है कि रूबी देवी पिछले काफी समय से फरार चल रही थी, जिसे एसटीएफ और जिला पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, आज एक मुंगेर जिला अंतर्गत लड़ाईगाटार में एक नक्सल कांड है 41-19, उसमें एक वांछित महिला है जिसको एसटीएफ की मदद से पकड़ा गया, उसी को आज फॉरवर्ड किया गया इसी केस। मुंगेर में नवनिर्मित मॉडल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मरीज की मौत से आक्रोशित परिजनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर को पटका और महंगा हाइड्रोलिक बेड भी तोड़ दिया, जिसके कारण काफी देर तक आईसीयू में अफरा तफरी मची रही। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में रखे सारे ऑक्सीजन सिलेंडर खाली थे, जिसके कारण ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध नहीं हो पाई और मरीज की मौत हो गई। फिलहाल प्रशासन ने मामले की जाँच कराने की बात कही है। सदर अस्पताल में ये हुआ कि 29 तारीख को हमने अपनी मदर को एडमिट किया था यहाँ पे सदर अस्पताल में 29 जून को। तो 29 जून से एक तो यहाँ पे क्या व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है, ना दिन में स्टाफ ना रात में स्टाफ। एक नर्सिंग स्टाफ रहती है, वो भी नर्सिंग स्टाफ अकेले से बोलते मैं सिर्फ बताऊंगी करना आपको है, इंजेक्शन देने से भी भागते हैं लोग। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग रात में जो ऑक्सीजन चलता है तो ऑक्सीजन जनरेटर मशीन होता है, एक मशीन द्वारा जो प्लग लगा के कॉन्सेंट्रेटर मशीन ऑक्सीजन को जनरेट करता है, उससे चल रहा था। तो हम लोगों ने कल रात में क्या है वो मशीन के अलावा एक अलग से एक सिलेंडर हम लोग रात में रख लेते हैं इमरजेंसी के लिए कि अगर रात में दिक्कत ना है तो हम लोग सिलेंडर यूज कर लें। कल रात में भी यही हुआ। सिलेंडर इन लोगों ने 4 सिलेंडर मंगाया स्टॉक में। जब जरूरत पड़ी सुबह आज 5:52 पे वो मशीन जो है कंस्ट्रक्शन मशीन वो काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो उसको हम लोग उपयोग में लेना चाहे तो 4 के 4 सिलेंडर खाली पाया गया, जबकि रात में उसी को भरा हुआ स्टॉक 5 बजे के लगभग जब हम लोग सोए हुए थे, देर रात सोए थे, तो हंगामा सुन के हम लोग का नींद टूटा। तो मेरे मदर 3 नंबर बेड पर हंगामा हो रहा था। कोई पेशेंट था, उनका लड़का था, शायद बेटा था या पोता था या को नहीं, मगर वो दादी माँ बोल रहा था। उसके बाद बोल रहा था सिलेंडर नहीं है, 4 सिलेंडर खाली है। उसके बाद वो अपना उनको पेशेंट को जो है हाथ से पंप करना चालू किया, मगर नहीं हुआ। उसके बाद वो एक सिस्टर थी, पतली दुबली थी, उसके सामने वो खड़ी थी, कोऑपरेट कर रही थी, बहुत कोऑपरेट की। उसके सामने सिलेंडर में एक लात मारा, फिर बेड में लात मार के तोड़ दिया। उसके बाद हम
कंप्लेन उम्प्लेन लिखा अस्पताल के खिलाफ, हम लोग से सिग्नेचर भी करवाया। गुस्सा में था वो, बहुत गुस्सा में था। एक ही आदमी था और तोड़फोड़ वही किया। उसका परिजन और भी जो आया तो तोड़फोड़ नहीं किया। हाँ, एक ही जात हो वही किया, अपना गुस्सा में, पूरा गुस्सा में था। मेरी मदर एडमिट है। बिहार की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।